आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 12 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के मैं 7 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो ये सातों टॉपिक है ये आपके एग्जाम में हर साल आता है भाई, ये बार बार लगातार आते ही रहता है और 100% गारंटी देता हूं मैं दोस्तों कि इस बार भी ये सातों टॉपिक आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देख के इन सातों टॉपिक को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टॉपिक का आंसर मालूम होता है और वो एग्जाम में लिख कर भी आते हैं, लेकिन उनको पूरा में पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको टॉपिक का आंसर मालूम है लेकिन उन्हें अच्छे तरीके से लिखना नहीं आता है। तो दोस्तों मैं इन सातों टॉपिक को लिख कर भी बताऊंगा कि किस तरह आपको अपने एग्जाम में लिखना है जिस तरह आपको फुल में फुल नंबर मिल सके। तो चलिए पहले मैं उन सातों टॉपिकों को आपको दिखा देता हूं। दोस्तों सबसे सातों टॉपिक आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए सबसे पहला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। कूलाम का नियम, भाई ये तो सबको मालूम है कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, संधारित्र और स्वप्रेरण, ये सातों टॉपिक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि हमें एग्जाम में अगर ये आ जाता है तो इसे किस तरह लिखना है, किस तरह लिखेंगे तो पूरे पूरे अंक मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। देखिए अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस तरह लिखना वो ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में, मैं ऐसे समझाऊंगा ना भाई कि आपका दिमाग में पूरा घुसा दूंगा सारे एक एक टॉपिक को, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। इतना लिख के और उसके बाद ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये चित्र आपको अपने एग्जाम में बना देना है, तो आपको पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अब चलिए इसको समझने की बारी है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लिया कि ये जो गोला है आपको दिख रहा है ये एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, खींचा गया है। क्या खींचा? किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने क्या किया कि एक पृष्ठ खींच दिया। क्या कर दिया? एक पृष्ठ खींच दिया। अब क्या कह रहा है कि इसके सभी बिंदु पे, यानी कि इसमें जितने भी इस रेखा पर जितने भी बिंदु है ना, जितने भी इसमें बिंदु है उन सभी बिंदुओं पर जब विद्युत विभव होगा वो सभी बराबर होगा, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आया आपको समझ में? चलिए हम दूसरा इसका जो टॉपिक है उसे देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इस कूलाम के नियम को ऐसे समझाने वाला हूं तो आप कहोगे वाह सर क्या आपने समझाया है। देखिए कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों बिंदु के बीच, दो आवेश बिंदु हैं और उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दो बिंदुओं के परिणामों के गुणनफल के अनुकर्णपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम इसे समझते हैं। इतना आपको जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं ऐसे वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए सत्यापन आपको कैसे करना है। लिखना है कि माना कि दो बिंदु Q1 और Q2 है। हमसे क्या बोला गया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश यानी कि Q1 और Q2 तथा उनके बीच की दूरी R है। क्या माना उनके बीच की दूरी R है, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होगा। देखिए अब समझिएगा कूलाम का नियम बहुत बारीकी से। हमने क्या माना कि दो बिंदु है हमारे पास, दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। Q1 यहां पे स्थित है, Q2 यहां पे स्थित है और इनकी यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो R है। तब इनके बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होगा। बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? F से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि जो ये बल होता है ना वो आवेशों के, जो दो आवेश होते हैं उनके परिणामों के अनुकर्णपाती होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये चिन्ह, ये अनुकर्णपाती का चिन्ह है, ठीक है। तो F अनुकर्णपाती Q1 इंटू Q2, ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। फिर बोल रहा है कि जो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल है उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? जिसे हम बटे के रूप में लिख देना वो व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो हमने बल अनुकर्णपाती बटे 1/r² लिख दिया। स्क्वायर लगेगा क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती में स्क्वायर लगता है। तो ये समीकरण हम 2 मान लेंगे।
उसके बाद समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 में गुणा करेंगे। देखिए जब समीकरण और समीकरण 2 में गुणा कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। कैसे प्राप्त होगा? यहां पर देखिए, जब हम Q1 इंटू Q2 गुणे 1 बटा R स्क्वायर में गुणा करेंगे ना, तो Q1 इंटू Q2 एक से गुणा जब होगा तो यही आएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इतना आप समझते हैं, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे अनुकर्णपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो जब हम इस अनुकर्णपाती का चिन्ह हटाएंगे ना, तो वहां पर K लग जाएगा। F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। अब ये K कैसा लग गया भाई, इसे समझिए। अनुकर्णपाती ये होता है, अनुकर्णपाती बराबर होता है K, और K का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो हम एक K के जगह पर क्या लिख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह पर आप ये भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो आपका कूलॉम का नियम का सूत्र ये निकल के आ जाता है। बस इतना आप अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम दोस्तों अब तीसरा टॉपिक देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। देखिए तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके शायद चैप्टर 2 का टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आपको कैसे एग्जाम में लिखना है वो ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा सा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक छोटा सा ऊर्जा का मात्रक है जिसका उपयोग परमाणु भौतिकी में होता है। जिसका उपयोग कहां होता है? परमाणु भौतिकी में होता है। फिर आगे लिखना है कि इसका उपयोग किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है जहां उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक ये बिंदु है और यहां से कुछ दूरी पर एक ये बिंदु है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक बात और होना चाहिए, जो इनके बीच की जो विभवांतर है ना वो 1 वोल्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इतना आपको लिख देना है, और ये चारों लिख दीजिएगा क्योंकि नंबर इससे थोड़ा अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -16 जूल होता है, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -13 जूल, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -10 जूल। ठीक है, इतना आपको लिख देना। अगर इतना लिख देते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो आपको 100% कोई ऐसा मास्टर नहीं है जो इसका नंबर काट दे, पूरे पूरे आपको नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए चौथा टॉपिक देख लीजिए, धारा घनत्व। ये तो भाई आप सभी को मालूम है कि ये आपकी ज्ञान की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए धारा घनत्व क्या होता है उसे समझिए, बारीकी से समझिए। फिजिक्स रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। देखिए किसी चालक के क्या है, किसी चालक मतलब क्या होता है जानते हैं? वो ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सके। जैसे कि लोहा हुआ, लोहा में अगर आप विद्युत धारा दोगे ना, बिजली दोगे तो उसमें आसानी से करंट चल जाएगा, उसे ही चालक कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में अविलंबवत, ये अविलंबवत है, अविलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या लिया, एक चालक लिया। ये मान लीजिए कि लोहा है, Fe है, आयरन। ठीक है, एक लोहा लिया। अब इसके किसी बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है, और इसका जो पूरा इस बिंदु का जो प्रति एकांक क्षेत्रफल होगा ना, उससे क्या होगा कि विद्युत धारा गुजरेगा। क्या होगा? विद्युत धारा गुजरेगा, और इसी विद्युत धारा को हम इस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। आया समझ में? देखिए इसे विद्युत धारा घनत्व को हम J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? J बराबर I बटा A, यानी कि विद्युत धारा बटा प्रति एकांक क्षेत्रफल। यहां पर I क्या है? विद्युत धारा, A क्या है? क्षेत्रफल है। अब इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा, अच्छे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। जैसे मात्रक में क्या होगा, I का आपका मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति, तो प्रति, और A क्षेत्रफल के क्या होता है मात्रक? मीटर स्क्वायर। तो आपका मात्रक निकल के आ जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब पांचवा टॉपिक यानी कि विशिष्ट चालकता देख लेते हैं। पहले इनको हम हटा देते हैं। विशिष्ट चालकता, देखिए ये भी काफी, ये तो यार मतलब आपकी एग्जाम से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा।
विशिष्ट प्रतिरोध के। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भाई? अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, यदि आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो ये जितने भी टॉपिक में बता रहा हूं ना, ये सारे आप पढ़े हैं, ठीक है? तो आप विशिष्ट प्रतिरोध को जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके विशिष्ट प्रतिरोध क्लास 12 देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है? इसे सिग्मा, इसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। मैंने यहां पर सिग्मा लिख भी रखा है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला भी आप लोग थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा और साथ में इसका मात्रक भी लिख दीजिएगा, जिससे आपको पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। तो देखिए विशिष्ट चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम अभी मैंने बताया कूलाम के नियम में कि व्युत्क्रमानुपाती जो होता है ना, वो बटे में होता है। तो व्युत्क्रम या व्युत्क्रमानुपाती बराबर होता है। तो आपका यहाँ पर सिग्मा बराबर हो जाएगा 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है? अब देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट, सिग्मा बराबर 1 बटा रो। ये पी नहीं है, ये रो है, ठीक है? अब रो क्या होता है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी मत बोलिएगा आप लोग। अब देखिए, अब विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए प्रतिरोध, विशिष्ट जो प्रतिरोध है उसका मात्रक होता है ओम माइनस मीटर, और यहां पर लग जाएगा -1 क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपका मात्रक ये निकल के आ जाएगा। चलिए हम छठा टॉपिक देखते हैं, संधारित्र। ये तो भाई आप सभी को मालूम है, मैं इसको काफी इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। संधारित्र क्या होता है समझिए। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा मशीन है। युक्ति मतलब क्या होता है? मशीन जैसे कोई। संधारित्र जो है एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि किसी चालक, यानी कोई चालक है जैसे जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह हो सकता है, चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उनकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। ये धारिता क्या होता है आप लोग समझिए। देखिए धारिता आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। धारिता क्या होता है? कोई चालक है, मान लीजिए कि क्या है, एक कोई चालक है, ठीक है? अब ये कितना आवेश ग्रहण कर सकता है? आवेश तो मालूम है ना, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, उसे विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? तो देखिए कोई एक चालक है, अब इसमें कितना विद्युत आवेश आपका ये चालक जो है कितना विद्युत आवेश अपने को ग्रहण कर लेता है, इसी की क्षमता को माप को हम धारिता कहते हैं। मान लीजिए मैंने माना है आपको कि यहाँ पर 3 आवेश, मान लीजिए 3, मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता है, लेकिन मान लीजिए 3 आवेश क्या किया इसने, ये जो चालक है ये 3 आवेश ग्रहण कर लिया, तो जो इसकी विद्युत धारिता होगी ना वो 3 होगी, ठीक है? आगे आपको समझ में। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक और इसका टॉपिक है और कुछ बचा है धारिता में। इतना लिखिएगा तो आपको साला नंबर काट लेगा, तो आपको कुछ और भी लिखना है इसमें। क्या लिखना है कि अब लिखना है कि माना कि किसी चालक को हम Q आवेश देते हैं, देने पर उसका विभव V हो जाता है, तब चालक की धारिता होगी C बराबर Q बटा V, ठीक है? इतना आपको लिखना है। इतना अगर आप लिखते हो तो 100% आपको पूरे पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अब 7वां टॉपिक यानी कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक देखिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना आपको भूल ही गया मैं, यदि आप पूरे फिजिक्स के पूरे बुक का महत्वपूर्ण टॉपिक देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा है। एक ही वीडियो में पूरे फिजिक्स का टॉपिक मैंने बता दिया, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना बुक के सारे एक ही वीडियो में मैंने बता दिया है। तो यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कमेंट में ही दे दूंगा। 7वां टॉपिक है स्वप्रेरण। ये क्या होता है वो समझिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली क्या होता है, जैसे कि आप तार जो देखिए उसी तार से लपेटा हुआ, आप कभी बिजली की दुकान पे जाना जहां पंखा वंखा बनता है तो वहां पे आप देखोगे ना कि तार से कुछ जैसे कि डिजाइन जैसे गोलाकार में, ऐसे जो गोलाकार में तार से कुंडली बनाया जाता है, ठीक है? तार से वो मतलब काफी ज्यादा उसको एक बहुत सारे तार को एक में ज्वाइंट करके एक कुंडली बनाया जाता है, ठीक है? वही कुंडली कहलाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली से प्रवाहित धारा, कोई कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा हो रही है, को परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, इसे ही स्वप्रेरण कहते हैं। कैसे समझिएगा थोड़ा। देखिए कोई कुंडली है, उसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करते ही वो परिवर्तित हो जाता है, स्वयं ही परिवर्तित हो जाता है, उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। ये परिवर्तित किस में हो जाता है? प्रेरित धारा में परिवर्तित हो जाता है, और इसी घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं।
तो दोस्तों आज हमने 7 टॉपिक देखा। अब ये आप मत सोचना कि 7 टॉपिक देख के हम अपने एग्जाम में 100 में 100 नंबर ला लेंगे, 70 में 70 नंबर ला देंगे। नहीं, आपको पूरे बुक का देखना है। ये तो बुक का 7 टॉपिक है ही, और सारे भी हैं फिजिक्स के। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, एक एक वीडियो करके मैं सारे फिजिक्स का जितने महत्वपूर्ण टॉपिक है सबको मैं क्लियर करा दूंगा। इस बार 90% आपका फिक्स है, कंफर्म है। ठीक है, हमें जाने का इजाजत दीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।